चार बच्चे अमन, सुनीता, रोहित और पायल अपनी गर्मी की छुट्टियों में खेलने के दौरान जंगल के किनारे पहुंच गए। जंगल की ओर देखते हुए पायल बोली, क्यों ना हम अंदर जाकर देखें कि वहां क्या है। बाकी बच्चे पहले डरते रहे, लेकिन आखिरकार उत्सुकता जीत गई और वे जंगल में चले गए। अचानक वे एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के पास ही एक बूढ़ा साधु बैठा ध्यान कर रहा था। अमन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत हैं। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, इस जंगल में भूत नहीं, बल्कि तुम्हारे डर हैं। जो अपने डर से लड़ना जानता है, उसके लिए यह जंगल स्वर्ग है। बच्चे साधु से बात कर ही रहे थे कि अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी की दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं दिखने लगी। पायल चीख उठी, देखो, यह भूत है। साधु मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पना है। सच्चाई को देखने के लिए अपनी आंखों से डर हटाओ। साधु ने बच्चों को जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाकर एक बड़ा गड्ढा दिखाया। वहां एक पेड़ की सूखी जड़ें थीं। यही वो बरगद का पेड़ है। इसे बचाने की जरूरत है। इसे फिर से लगाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों ने गांव में जाकर सबको इस बारे में बताया। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन बच्चों की जिद के आगे झुक गए। सबने मिलकर बरगद के पेड़ की जड़ें वापस लगाईं और जंगल की सफाई शुरू की। धीरे धीरे अजीब घटनाएं खत्म होने लगीं। कहानी खत्म होते होते गांव वालों को एहसास हुआ कि असली भूत उनकी खुद की लापरवाही और लालच था। जब उन्होंने प्रकृति का सम्मान किया तो सब कुछ ठीक हो गया। साधु ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, प्रकृति तुम्हारी माँ है। उसकी रक्षा करोगे तो वह हमेशा तुम्हारा ख्याल